हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 की प्रश्नावली 7.3 उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और अगर आपने उन वीडियोस को अभी नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए अब देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 कि क्या कहता है उसमें कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ए बी सी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिसके शीर्ष ए बी और सी के शीर्ष आपके ये दिए गए हैं। ए के शीर्ष 4, -6, बी के शीर्ष 3, -2 और जो सी के शीर्ष हैं आपके 5, 2। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या किया, जो त्रिभुज ए बी सी दिया गया था उसका मैंने एक फिगर बना लिया। ए के निर्देशांक लिख दिए, बी के निर्देशांक और सी के निर्देशांक। अब क्या कह रहा है कि यानी त्रिभुज की एक मध्यिका, तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज की मध्यिका ड्रा करेंगे। देखिए क्या है, हमने क्या किया, ए से एक बी सी पर मध्यिका खींच रहे हैं। यानी कि मध्यिका क्या होता है कि जब किसी भी त्रिभुज के आधार यानी कि इस भुजा का मध्य बिंदु लेंगे, ये नेम दे दिया डी और ए को ज्वाइन करेंगे। इनको मिलाने पर जो ये रेखा है बनती है ए और डी, ये हमारी क्या है, मध्यिका है। अब इस मध्यिका के द्वारा क्या है, त्रिभुज देखिए, एक ये पार्ट बन रहा है और एक ये दूसरा भाग बन रहा है, तो दो त्रिभुज बन गए। अब इसमें कह रहा है कि ये जो मध्यिका है इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। बिल्कुल सही बात है कि विभाजित करती है। अब हमें इसको यहाँ पे सत्यापित करना है। सबसे पहले इस डी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। जो डी आपका है वो इस बी सी का मध्य बिंदु है। जो आपका बिंदु डी है उसके निर्देशांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बी सी भुजा के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो आप डी के निर्देशांक आ जाएंगे, जो बी के लिख लिए और सी के निर्देशांक लिखिए। अब इसको x1 y1 दे दिया, x2 y2 दे दिया। अब क्या करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x = क्या होता है, x1 + x2/2। x1 आपका देखिए कितना है, 3 और प्लस x2 5/2। 3 में 5 जोड़ेंगे 8 और /2 बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे, y = y1 + y2/2। y1 का मान देखिए -2 प्लस y2 आपका 2 और /2। -2 + 2 करेंगे 0 आ जाएगा, 0/2 = 0। यानी कि जो बिंदु D है आपका, इस D के निर्देशांक आपके क्या आ गए, 4, 0। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे और इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर अगर आता है तो हमारा ये सत्यापित हो जाएगा। चलिए त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब जो पहला त्रिभुज ADB बन रहा था उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए A के शीर्ष, B के शीर्ष और D के शीर्ष हमने लिख लिए। इनको क्या किया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 नेम दिया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 के मान रख दीजिए। क्या हो जाएगा, 1/2 x1 देखिए आपका 4 ब्रैकेट में, y2 देखिए क्या है 0 माइनस y2 - y3 आपका पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और y3 का मान 2 है। अब इसके बाद प्लस x2 देखिए क्या है 4 y3 - y1 देखिए क्या है -2 माइनस y1 देखिए आपका क्या है -6 तो -6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा।
इसके बाद x3 प्लस का x3 आपका क्या है 3 और y1 माइनस y2। y1 क्या है देखिए माइनस का 6 माइनस y2 यानी कि -0, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इसको और सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए आपका 1/2, 4 और 0 प्लस 2 करेंगे 2 आएगा, 4 दूनी 8 और इसके बाद प्लस देखिए -2 प्लस 6 करेंगे तो 4 का बचेगा, 4 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चक्कू 16 प्लस अब आपका देखिए क्या है ये 3 और यहाँ पे देखिए -6 है तो -6 गुणे 3 करेंगे तो -18 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए और इसको सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या है ये 8 और ये 16 कितना हो जाएगा 16 8 24 और फिर ये क्या है -18। अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए 1/2 और ब्रैकेट में 24 से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, 2 से भाग दे दीजिए कितना आ जाएगा 3 वर्ग मात्रक। ये हमारा क्या था Δ1 यानी कि त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल कितना आया 3 वर्ग मात्रक। अब इसके बाद त्रिभुज कौन सा ADC का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालने के लिए A, D और C के निर्देशांकों को लिख लिया। इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है Δ2 हमने इसको नेम दे दिया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ पे क्या करेंगे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 के मान रख दीजिए। क्या हो जाएगा 1/2 x1 आपका देखिए क्या है 4, y2 आपका 0 माइनस y3 क्या है -2, फिर इसके बाद प्लस x2 क्या है आपका देखिए 4, y3 आपका 2 माइनस y1 आपका क्या है -6 तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा और प्लस x3 आपका क्या है 5 और ब्रैकेट में y1 माइनस y2 क्या है -6 और माइनस y2 क्या है -0 और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब क्या करिए देखिए इसको और सॉल्व कर दीजिए 1/2 4 ब्रैकेट में -2 प्लस 4 और ये 2 में 6 जोड़ेंगे 8 और इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा ये आपका 5 और ब्रैकेट में क्या बचेगा -6 और इसके बाद अब ब्रैकेट इनका ओपन करके सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 1/2 ब्रैकेट में क्या 4 गुणे -2 करेंगे तो -8 हो जाएगा प्लस इसमें देखिए 4 8 32 और ये देखिए प्लस और माइनस तो -5 छक्का 30। अब देखिए क्या है इसको हमें और सॉल्व कर देना है तो 1/2 ब्रैकेट में देखिए क्या है ये आपका -8 और -3 तो क्या हो जाएगा -38 और प्लस का ये 32। अब आप देखिए क्या करें 1/2 यहाँ पे क्या है इसको सॉल्व करेंगे तो -6। अब इससे 2 से भाग दे देंगे यानी कि जो आपका Δ2 इक्वल टू क्या आएगा -3 और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कभी ऋणात्मक नहीं आता है तो Δ2 इज इक्वल टू क्या होगा 3 वर्ग मात्रक। अब देखिए क्या है Δ1 का यानी कि जो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला था उसका क्षेत्रफल कितना निकाला था देखिए हमने कितना निकाला था 3 वर्ग मात्रक। अब दूसरे का भी हमने कितना निकाला 3 वर्ग मात्रक यानी कि दोनों के क्षेत्रफल कितने आ गए 3 आ गए यानी बराबर हो गया। अब देखिए जो त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल कितना आया 3 वर्ग मात्रक आया और इसका भी 3 आया यानी कि ये दोनों बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के इक्वल है और ये जो मध्यिका AD आप क्या कर रही है इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट रही है। इस प्रकार से जो त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल इक्वल हो गया त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल के इक्वल हो गया तो जो आपकी मध्यिका AD त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट रही है।